नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा बी 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या और अभाज्य युग्म संख्या इनका अध्ययन किया है। अभी देखो आप लोगों को भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या और अभाज्य युग्म संख्या अगर पहचानने आई होगी तो उसके आधार पर अभी हम लोग प्रश्न संग्रह 10 जो है वो हल करने वाले हैं। देखो, मैंने आपको एक होमवर्क बताया था कि 2 से लेकर 100 तक संख्याओं के विभाजक लिखने का है, क्योंकि वो जो अगर आपके पास होंगे तो उसके आधार पर आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर जिन बच्चों ने अभी तक 2 से लेकर 100 तक के संख्याओं के विभाजक नहीं लिखे होंगे तो उन्होंने पहले वो लिखने के हैं और उसके आधार पर ये प्रश्न संग्रह हल करने का है। अभी उसमें प्रश्न पहला दिया है, वह संख्या बताओ कि जो न विभाज्य है और न भी अभाज्य है। यानी देखो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है कि जो विभाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने देखो सबसे पहले देखा था एक जो है ये विभाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है, क्योंकि ये संख्या किसी के पहाड़े में आती नहीं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि उस पर मैंने गोल करके यहाँ पर गलत का निशान करके रखा था। इसका मतलब ये संख्या विभाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर आएगा कि एक ऐसी संख्या है कि जो अविभाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी है। हाँ, उसके बाद दूसरा है, नीचे दी गई जोड़ियों में सह अभाज्य संख्याओं की जोड़ियां पहचानो। देखो, मैंने आपको बताया था कि सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिन संख्याओं का केवल एक ही सामान्य विभाजक होता है, एक यही सामान्य विभाजक होता है, उनको सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अभी यहाँ पर 8 और 14, 8 जो है वो 2 के पहाड़े में भी आते हैं और 4 के पहाड़े में आते हैं और 1 के पहाड़े में आते हैं। 14 ये 1 के पहाड़े में भी आते हैं, 2 के भी आते हैं और 7 के भी आते हैं और 14 के। इसका मतलब देखो, इनके 2 हो गए सामान्य विभाजक, 1 और 2, ऐसे 2 हो गए, इसलिए ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 4 और 5, इनके विभाजक देखो, 4 जो है वो 1, 2 और 4 के पहाड़े में आते हैं, 5 सिर्फ 1 और 5 के पहाड़े में। इसका मतलब इनका से केवल एक यही सामान्य विभाजक है, इसलिए ये हो गई सह अभाज्य संख्याओं की जोड़ी। उसके बाद 17 और 19, इनका भी केवल एक यही विभाजक सामान्य है, इसलिए ये भी सह अभाज्य संख्या की जोड़ी है। 27, 15 ये 1 के पहाड़े में भी आते हैं, 3 के पहाड़े में भी आते हैं, यानी दोनों संख्या 3 के भी पहाड़े में आती है, इसलिए ये संख्या भी सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों को ये करना है। आगे का है, 25 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं की सूची तैयार करो और कितनी है ये लिखो। देखो, मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्या जो है वो कैसे आपको ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको उसके लिए विभाजक लिखने के लिए बोले थे, और विभाजक लिखने के बाद जिन संख्याओं के केवल 2 ही विभाजक होते हैं, एक और वही संख्या, तो वो अभाज्य संख्या रहेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को वो ढूंढने के हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों को सभी 100 तक संख्याओं के विभाजक लिखने पड़ेंगे। उसके बाद 51 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं की अभाज्य युग्म संख्याएं लिखो। अभी अभाज्य युग्म संख्या मैंने कल के वीडियो में बताया था कि जिन 2 अभाज्य संख्याओं में से केवल 2 का अंतर होता है, इसके लिए मैंने कुछ उदाहरण बताए थे, 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 29 और 31। तो ये जो है 17 और 19, ये अभाज्य युग्म संख्या है कि जिनमें केवल 2 का अंतर है। तो इस तरह की संख्याएं जो है वो आपको ढूंढना है। उसके बाद 1 से लेकर 50 के बीच में सह अभाज्य संख्याओं की कोई भी 5 जोड़ियां लिखो। अभी इसके लिए देखो, यहाँ पर ही हम लोगों ने 2 जोड़ियां ढूंढ के रखी है, ऐसे आप लोगों को और जोड़ियां जो ढूंढने की है और लिखने की है कि जिनका केवल एक यही विभाजक सामान्य होना चाहिए। उसके बाद अभाज्य संख्याओं में सम अभाज्य संख्या कौन सी है लिखो। हाँ, सम अभाज्य संख्या, सम मतलब क्या कि जिस संख्या को 2 से भाग देने पर अपना शेषफल जो है वो 0 आना चाहिए। देखो, अभाज्य संख्याओं में सम अभाज्य, अभी अभाज्य संख्या जो है वो शुरू होती है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, 1 जो है वो अभाज्य संख्या भी नहीं है और भाज्य संख्या भी नहीं है, विभाज्य भी नहीं है और अभाज्य नहीं है। देखो इस वीडियो में देखो, 1 जो है वो विभाज्य भी नहीं है, अभाज्य नहीं, इसलिए उसको क्रॉस किया है, छोड़ दिया है। अभी 2 ये संख्या जो है वो अभाज्य है, लेकिन 2 जो है वो कौन सी सम संख्या है? क्या है? क्योंकि 2 इस संख्या को अगर हम लोगों ने 2 से भाग किया तो हमें शेषफल 0 मिलेगा, इसलिए ये 2 यही संख्या जो है वो अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। उसके बाद 3 ये विषम संख्या है, क्योंकि इसको 2 से अगर भाग किया तो शेषफल 1 बचता है, यानी ये अभाज्य संख्या है लेकिन
सम संख्या नहीं है, इसलिए उत्तर आएगा आपका 2। 2 यही अभाज्य संख्याओं में सम अभाज्य संख्या जो है वो है 2। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न संग्रह जो है वो आपको हल करना है, और फिर ये प्रश्न संग्रह होने के बाद आगे वाला भाग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।